सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो कल की कथा में गुरु जी ने बताया है एक नया उपाय संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और उसके साथ ही रोग मुक्ति के लिए किस प्रकार से करना है आपको 7 दिन लगातार ये उपाय, और इसके साथ ही वंश वृद्धि कैसे होगी और रोग मुक्ति के लिए क्या करना है आपको इस उपाय में। ये पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के और नए नए उपाय देखने को मिलते रहे। तो उपाय शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है। सबसे पहले तो 7 दिन लगातार ये उपाय करना है। 7 दिन उपाय करने के साथ ही आपको एक मिट्टी का इस प्रकार का पात्र लेना है। अब जो आप 7 दिन उपाय करोगे, तो जो उपाय का 7वां दिन रहे वो प्रदोष का दिन रहे, इस बात का ध्यान रखना। प्रदोष के दिन आपको, यानी कि प्रदोष का दिन वैशाख की जो 2 प्रदोष आने वाली है अभी, उसमें प्रदोष का दिन जो रहे वो 7वां दिन रहे। इस प्रकार से आप डेट देखकर ये उपाय शुरू करना। अब आपको एक दिन पहले, यानी उपाय आप जैसे कल से शुरू करने वाले हैं, तो आज के दिन आपको एक ही मिट्टी का पात्र ले लेना है और इसके अंदर जल भरकर रख देना है। जल भरकर रखने के बाद यदि आपके पास में मिट्टी के पात्र का ढक्कन है तो वो उस प्रकार से लगा देना। यदि नहीं है आपके पास में, तो आप इसके ऊपर एक मिट्टी की प्लेट रख सकते हो, या फिर सफ़ेद वस्त्र से इसका मुख बंद कर सकते हो, यानी इसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र रख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इसी कलश के पास में आप एक बेलपत्र और एक शमी पत्र रख दीजिए। एक प्लेट के अंदर बेलपत्र और शमी पत्र रख दीजिए। अब जिस दिन आपको उपाय करना है, उपाय आप कब करोगे, सुबह के दिन करना है। इस उपाय को सुबह करना, क्यों करना, आपको आगे इसकी जानकारी हम देंगे क्यों इस उपाय को आपको सुबह करना है प्रदोष काल की जगह। वैसे तो आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पर सुबह करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट डे इस, यानी कि अगले दिन, इस कलश को और जो शमी पत्र बेल पत्र है उसको लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले तो आपको शमी पत्र दक्षिण दिशा से समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। शमी पत्र यहाँ समर्पित करने के बाद में जो बेल पत्र है आपको वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से ही समर्पित करना है। दक्षिण दिशा से बेल पत्र समर्पित करने के बाद में दक्षिण दिशा से जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उसकी डंडी आपकी तरफ रखना। जैसे आप दक्षिण दिशा में करो तो डंडी इस तरफ रहे, डंडी इस तरफ रहे, डंडी इस तरफ रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। डंडी आपकी तरफ रहे। अब जो मिट्टी का पात्र है आपके पास में, उससे जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना और नीचे खाली पात्र लगा देना। खाली पात्र क्यों लगाना, क्योंकि जो जल हम शिवलिंग से समर्पित कर रहे हैं वो इस पात्र के अंदर आ जाए। जब आप पात्र से जल समर्पित कर दो, जो भी उपाय करने के लिए गए हैं, यानी कि पति गए हैं या पत्नी गए हैं, जो भी उपाय करने के लिए गए हैं, जब जल पूरा समर्पित कर दो मिट्टी के पात्र से, और जो पात्र आपने शिवलिंग के नीचे लगाया उसमें जल आ जाए, तो उसमें से आपको आधा जल यहाँ नंदी जी के पीछे बैठकर पीना है। नंदी जी के पीछे बैठकर पीना इस जल को, और जल केवल आधा ही पीना, आधा भाग अपने जीवन साथी के लिए, यानी कि पत्नी गई है तो पति के लिए, और पति गए हैं तो पत्नी के लिए रखकर घर पर ले आना। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन आपको जल भरना है मिट्टी के पात्र में, और एक शमी पत्र और बेलपत्र रखना है। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, कमेंट ज़रूर आएगा, जिसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ। पहला प्रश्न यही आएगा, यदि भैया या गुरु जी हमारे पास में शमी पत्र ना हो तो हम क्या करें, और शमी पत्र हमको जल्दी से मिलता नहीं, शमी के वृक्ष भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। तो गुरु जी ने कहा है कि यदि आपको कोई वस्तु ढूंढने पर जल्दी से नहीं मिल रही है या शमी पत्र ना मिले आपको, तो आप शमी पत्र के स्थान पर अक्षत का एक दाना, यानी चावल का एक दाना ले सकते हैं। वो चावल का दाना बेलपत्र के साथ में रखना, और वो चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। अब जैसे आपने एक दिन उपाय कर लिया, अब दूसरे दिन आपको उसी शिव मंदिर में उपाय करने नहीं जाना, दूसरे शिव मंदिर में उपाय करने के लिए जाना, यानी दूसरे शिव मंदिर में उपाय करके जाना, उपाय करने के लिए जाना। और 7 दिन जो आप उपाय करोगे वो 7 दिन अलग अलग शिव मंदिर में करना। 7 दिन अलग अलग शिव मंदिर में जाना है आपको, इसीलिए इस उपाय को सप्त तीर्थ कहा गया है। 7 दिन अलग अलग शिव मंदिर में जाना और उस उपाय को करना। यदि आपके आसपास में 7 अलग अलग शिव मंदिर नहीं है, यानी कि बहुत दूरी पर है और आप नहीं जा सकते, तो आपके ही घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना, और उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करके और बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करके उपाय कर लेना। जैसे आप उपाय कर लो, उसके बाद में शिवलिंग का विसर्जन कर देना।
7 दिन लगातार फिर आपको या 6 दिन लगातार फिर आपको नया शिवलिंग बनाना होगा और उसका विसर्जन करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। यदि आपके आसपास में शिव मंदिर ना हो साथ, और आप यदि शिव मंदिर नहीं जा सकते। इस प्रकार से आपको 7 दिन ये उपाय करना है लगातार। और जो 7वां दिन रहेगा आपका उपाय का, वो प्रदोष का दिन रहेगा। अब प्रदोष के दिन क्या करना है, 6 दिन तो आपको लगातार जल को यहीं पी लेना है नंदी जी के पीछे की तरफ, और 7वें दिन यानी कि प्रदोष वाले दिन क्या करना है, उपाय कर लेना। और उपाय करके जल को नंदी जी के पीछे बैठकर मत पीना। अब की बार जल आप लेकर आ जाना घर में, और जब जैसे ही शाम हो यानी कि प्रदोष काल प्रारंभ हो, प्रदोष काल शुरू हो, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस जल को तब पीना। आधा आधा आप पीना और आधा आप अपने जीवन साथी यानी पति को दे देना पीने के लिए। इस प्रकार से 7 दिन लगातार करना है ये उपाय, 7वां दिन प्रदोष का रहे। यदि आप रोग मुक्ति करना चाहते हो इसी उपाय में, तो आपको जब जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा तब आपको क्या करना है, तो जल जब शिवलिंग से नीचे गिरेगा, रोग मुक्ति में आपको जैसे ही जल शिवलिंग से उस पात्र के अंदर गिरेगा, तब उस पात्र के जल को आपको नंदी जी के पीछे बैठकर नहीं पीना है। जब आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे होंगे तो भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए और अपने रोग का स्मरण करते हुए इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर लेना। तो इस प्रकार से आपको रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करना है, और संतान प्राप्ति के लिए उस जल को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर पीना है। बस इस बात का ध्यान रखना, 7 दिन 7 अलग अलग मंदिर में जाना है। यदि अलग अलग मंदिर में नहीं जा सकते तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उससे उपाय करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।